नमस्कार दोस्तों। मैं शर्रद हूँ और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ महाराष्ट्र की एक ऐसी रहस्यमयी और डरावनी कहानी जिसके बारे में वहाँ के लोग आज भी धीमी आवाज में बात करते हैं। धीमी और रहस्यमयी आवाज। क्या आपने कभी किसी पुराने शमशान के पास से गुजरते समय ऐसा महसूस किया है जैसे कोई आपको पीछे से देख रहा हो? क्या कभी आपने किसी पेड़ को रात में अजीब तरह से हिलते हुए देखा है जबकि हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही होती? महाराष्ट्र के कई इलाकों में लोग एक आत्मा के बारे में बहुत सावधान रहते हैं। एक ऐसी आत्मा जो पुराने पेड़ों में रहती है, शमशान घाट के आसपास भटकती है और इंसानों की बुद्धि की परीक्षा लेती है। उस आत्मा का नाम है वेताला। कहते हैं वेताला बहुत चालाक होता है। वो इंसानों को डराता नहीं, बल्कि उन्हें उलझा देता है, उनके दिमाग से खेलता है। हल्की हवा की आवाज ये कहानी है महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव पंढरपुर के पास बसे एक इलाके की। गांव के बाहर एक बहुत पुराना शमशान घाट था और उसके बीचों बीच खड़ा था एक विशाल बरगद का पेड़। गांव के लोग उस पेड़ से बहुत डरते थे क्योंकि कहा जाता था कि उस पेड़ पर एक वेताला रहता है। गंभीर सन्नाटा। कई साल पहले उस गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था अजय। अजय बहुत बहादुर था और पढ़ाई के लिए शहर में रहता था। जब भी वो छुट्टियों में गांव आता तो गांव वालों की इन कहानियों को सुनकर मुस्कुरा देता। आज के जमाने में भूत प्रेत, वो हंसकर कहता। लेकिन गांव के बुजुर्ग हमेशा उसे एक बात कहते, बेटा, रात में उस शमशान के पास मत जाना। रहस्यमय फुसफुसाहट। एक रात, पूर्णिमा की रात थी। चांद बहुत तेज चमक रहा था और पूरा गांव गहरी नींद में था। अजय अपने दोस्तों के साथ बैठा था और बातें करते करते अचानक उसने कहा, चलो आज उस शमशान घाट चलते हैं, देखते हैं वो वेताला कैसा होता है। उसके दोस्त डर गए। एक दोस्त बोला, अजय, मजाक मत कर, वहां रात में कोई नहीं जाता। लेकिन अजय जिद पर अड़ा रहा। आखिरकार उसका एक दोस्त डरते डरते उसके साथ चल पड़ा। धीरे धीरे बढ़ता डर रात के करीब 12 बज चुके थे। दोनों दोस्त धीरे धीरे शमशान घाट की तरफ बढ़ रहे थे। जैसे ही वे उस पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंचे, अचानक हवा बहुत ठंडी हो गई। पेड़ की लंबी जड़ें जमीन तक लटक रही थीं और चांद की रोशनी में उनका साया जमीन पर अजीब आकृतियां बना रहा था। अजय ने हंसते हुए कहा, देखा, कुछ भी नहीं है यहाँ। लेकिन तभी अचानक ऊपर से एक आवाज आई। सच में? दोनों दोस्त डर कर ऊपर देखने लगे और तभी उन्होंने देखा, पेड़ की एक मोटी शाखा से एक उल्टा लटका हुआ आदमी धीरे धीरे झूल रहा था। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके होंठों पर एक रहस्यमय मुस्कान थी। अजय का दोस्त डर के मारे चिल्लाया, वेताला! तेज धड़कनों की आवाज अजय के चेहरे का रंग उड़ गया। वो समझ गया कि ये कोई साधारण इंसान नहीं है। वो आकृति धीरे धीरे नीचे उतरी और जमीन पर खड़ी हो गई। उसकी आवाज गहरी और अजीब थी। अजय, तुम बहुत बहादुर बनते हो, तो चलो तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा लेते हैं। अजय कांप गया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर कहा, कैसी परीक्षा? वेताला हल्का सा हंसा। मैं तुम्हें एक सवाल पूछूंगा, अगर तुमने सही जवाब दिया तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। अजय ने गहरी सांस ली। पूछो, वेताला बोला। अगर किसी इंसान के पास डर और साहस दोनों हो तो असली ताकत किस में है? अजय कुछ देर सोचने लगा। उसका दोस्त डर के मारे पीछे खड़ा कांप रहा था। कुछ सेकंड बाद अजय ने धीरे से कहा, असली ताकत साहस में है। लेकिन जो इंसान अपने डर को समझ कर भी आगे बढ़े, वही सच्चा बहादुर होता है। गहरा सन्नाटा। कुछ पल के लिए सब शांत हो गया। फिर अचानक वेताला मुस्कुराने लगा। उसकी आंखों की चमक धीरे धीरे कम हो गई। तुमने सही जवाब दिया। बहादुरी का मतलब डर का ना होना नहीं है, बल्कि डर के बावजूद सही रास्ता चुनना है। अजय और उसका दोस्त हैरान थे। वेताला ने आसमान की तरफ देखा और फिर धीरे से बोला, कई सालों से मैं यहां भटक रहा हूं, किसी ऐसे इंसान की तलाश में जो डर से भागे नहीं, बल्कि उसे समझे। अजय ने धीरे से पूछा, अब क्या होगा?
वेताला हल्का सा मुस्कुराया। अब मुझे शांति मिलेगी। धीमी हवा चलती है, अचानक उसके शरीर के चारों तरफ हल्की सी रोशनी फैलने लगी। वो धीरे धीरे धुंध में बदलने लगा और जाने से पहले उसने अजय से कहा, याद रखना, ज्ञान और साहस इंसान की सबसे बड़ी शक्ति हैं। कुछ ही पलों में वो पूरी तरह गायब हो गया। बरगद का पेड़ फिर से शांत हो गया। हवा भी सामान्य हो गई। अजय और उसका दोस्त कुछ देर तक वहीं खड़े रहे, जैसे उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि अभी क्या हुआ। फिर धीरे धीरे वे गांव वापस लौट आए। अगली सुबह अजय ने यह बात गांव के बुजुर्गों को बताई। बुजुर्ग चुपचाप उसकी बात सुनते रहे। फिर उनमें से एक बूढ़े आदमी ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी वजह से एक भटकी हुई आत्मा को शांति मिल गई। उस दिन के बाद किसी ने भी उस बरगद के पेड़ के पास वेताला को नहीं देखा। गांव में फिर से शांति लौट आई। शांत और सुकून भरी आवाज। दोस्तों, हर डरावनी कहानी हमें सिर्फ डराने के लिए नहीं होती। कभी कभी वो हमें यह भी सिखाती है कि ज्ञान, साहस और सही सोच सबसे बड़ी ताकत होती है। मैं हूं शरद। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी और डरावनी कहानियां सुनना पसंद है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नई रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और याद रखिए, हर अंधेरे के पीछे कभी ना कभी एक सच्चाई छुपी होती है। नमस्कार।